जय श्री राम। आज आपको अपना घर, अपना प्लॉट किस दिशा में कैसा होना चाहिए, अगर घर है तो कितने दरवाजे होने चाहिए, रसोई कहाँ पर होनी चाहिए, सब कुछ आपको वास्तुशास्त्र के द्वारा आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने, बड़ा आनंद आ जाएगा, सारी शंकाएं अपनी दूर हो जाएगी। किसी को हृदय दुख, किसी को पारिवारिक दुख, किसी को शारीरिक दुख, किसी को निपुत्र होने का दुख, किसी का पुत्र कुपुत्र होने का दुख, तो किसी को पत्नी से निरा आदर का दुख। और कुछ लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि पंडित जी हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है पर शांति नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके भवनों का जमीन का आकार एवं कोणों के हिसाब से वो अशुभ है, और इसी अशुभता के कारण उनके अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान अवश्य दे, और उनमें से जो जमीन आपके लिए शुभ हो वही जमीन खरीदें। शुभ जमीन पर भवन निर्माण करके ही आप अपने परिवार को सुख समृद्धि एवं प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। भूखंड की आकृति कैसी होनी चाहिए? अपने घर की, मकान की या प्लॉट की आकृति कैसी होनी चाहिए? जिस जमीन की लंबाई चौड़ाई बराबर हो, जिस जमीन की, जिस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वहाँ पर भवन निर्माण अति शुभ माना जाता है। जो चारों तरफ से अगर प्लॉट अपना समान रूप से है तो अपने बहुत ही अति शुभ है, क्योंकि ऐसी जमीन धनदायक एवं सफलता प्रदान कराने वाली होती है, बहुत ही मतलब कीमती होती है, और बहुत उसमें कोई बात की कमी नहीं रहती है। धन वगैरह सब कुछ, कोई मतलब किसी प्रकार की भी कोई कमी रहती नहीं है। यदि जमीन गोलाकार हो तो कोठियों का निर्माण शुभ ही माना जाता है, अगर गोलाकार है तो भी बहुत बढ़िया है। जमीन का षटकोण होना भवन निर्माण हेतु अरिष्ट नाशक एवं शुभता का प्रदायक माना जाता है। और यदि भूखंड अष्टकोणात्मक यानी 8 खुणों वाली कोई अपनी जमीन हुए, प्लॉट हुए, तो गोलाकार हो तो वहाँ का भवन निर्माण मुसीबतदायक होता है। 8 खुणों वाला प्लॉट अपने कामरो नहीं है। और यदि भूखंड त्रिभुजाकार यानी 3 खुणों वाला हो तो गृह स्वामी सदैव विपत्तियों में फंसा रहता है। मतलब त्रिभुजाकार यानी 3 खुणों वाला प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर 3 खुणे का कोई प्लॉट है तो अपने विपत्तियों में फंसा रहता है आदमी। यदि भूखंड रथ के आकार का हो तो गृह स्वामी को अनेक विकट समस्याएं जीवन भर सताती रहती है। यदि भूखंड अपने रथ के समान है तो वो भी बराबर नहीं है। यदि भूखंड 2 टुकड़ों में रथों की आकृति वाला हो तो गृह स्वामी सदैव दुखी रहता है, यानी घर का जो स्वामी है वो दुखी रहता है। कब रहता है? भूखंड 2 जुड़े हुए रथों की आकृति वाला हो, जैसे 2 रथ साथ में खड़े रहते हैं, इस प्रकार का कोई अपना प्लॉट है तो वो अपने लिए शुभ नहीं है। साजमुखी भूखंड गृह स्वामी के धन संपत्ति का नाश कर देता है। और साजड़ा होता है ना अपने, वो साजड़ा मुखी अपना प्लॉट नहीं होना चाहिए। वो गृह स्वामी यानी उस घर के स्वामी को धन संपत्ति से नाश कर देता है। यदि पंखी आकार का भूखंड हो तो गृह स्वामी को गरीब बना देता है। और पंखी टाइप हो, इस प्रकार का कोई अपना प्लॉट हो पाँख की तरह, तो वो भी बराबर नहीं है, वो गरीब बना देता है। और मनुष्य धनुष आकार का भूखंड गृह स्वामी को अनेक शत्रुओं से सामना कराता है। और धनुष टाइप होता है ना, अपने धनुष के आकार का कोई प्लॉट होता है तो कई दुश्मनों से वो टकराव कराता है। और तबले आकार का भूखंड गृह स्वामी का समस्त धन बर्बाद कर देता है। तबला टाइप नहीं होना चाहिए। और मृदंग आकार का भूखंड गृह स्वामी को जीवन में कभी शांति प्रदान नहीं करता। मृदंग की तरह मतलब भूखंड नहीं होना चाहिए, अपना प्लॉट नहीं होना चाहिए। और बाह्य कोण में बढ़ा हुआ भूखंड अशुभ होता है, यानी बाह्य कोण में अपना बढ़ा हुआ भूखंड मतलब प्लॉट नहीं होना चाहिए। और अग्निकोण में बढ़ा हुआ भूखंड एवं ईशान कोण में घटा हुआ भूखंड भवन निर्माण हेतु अशुभ रहता है, यानी अग्निकोण के अंदर बढ़ा हुआ और ईशान कोण में घटा हुआ ऐसा नहीं रहना चाहिए। नेत्रिविदीय कोण में घटा हुआ भूखंड अशुभ
परंतु बढ़ा हुआ शुभ माना जाता है। अब है आपके मुख्य द्वार व सहायक दरवाजे का निर्माण। सारे भूखंड को 9 बराबर हिस्से में विभाजित करके चिन्हित करें और चित्र के अनुसार जी के निशान पर द्वार उपद्वार बना सकते हैं, परंतु एक्स के निशान पर भूल कर भी द्वार का मुख्य द्वार न बनाए। यानी अपना जो भी भूखंड के ऊपर मकान बनाते हैं तो उसको 9 भागों में करना चाहिए और 9 भागों में माप लेकर के फिर उसके अनुसार दरवाजे खिड़कियां छोड़नी चाहिए। यदि द्वार पूर्व की ओर बनाता हो तो ईशान कोण से 2 हिस्से छोड़कर अन्य 2 हिस्सों में द्वार बनाना शुभ रहता है। यदि अपने को मुख्य द्वार घर का बनाना है तो पूर्व दिशा में अगर रखते हैं तो ईशान कोण से 2 हिस्से छोड़कर बनाएं। और यदि द्वार अपना पश्चिमी दर यानी घर का मुख्य दरवाजा है वो पश्चिमी दिशा में बनाना है तो दीवार में बनाना चाहते हो तो नैऋत्य कोण के 3 भाग छोड़कर आगे के 2 हिस्से में द्वार बना सकते हैं। और यदि उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख्य द्वार घर का रखना है तो वायव्य कोण से 3 भाग छोड़कर 2 भाग में बनावे तो शुभ रहता है। और यदि द्वार दक्षिण में बनाना है, अगर अपना द्वार मुख्य द्वार घर का दक्षिण की तरफ खोलना है तो आग्नेय कोण से 3 भाग छोड़कर आगे के 2 भागों के द्वारा बनाना श्रेष्ठ होता है। अब है अपने घर के पास में कोई राजमार्ग निकले तो अपने घर की कितनी दूरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। राजमार्ग की दिशा व भूखंड निर्णय। यदि भूखंड के दोनों ओर उत्तर व पश्चिमी दिशा में राजमार्ग यानी बड़ा हाईवे हो तो ऐसा भूखंड सामान्य फल देता है। यानी अपनी जमीन है, जमीन उस तरफ भी जमीन है, इस तरफ से बीसों बीस यदि कोई अपना राजमार्ग निकलता है तो वह सामान्य फल देता है। यदि भूखंड के पश्चिमी एवं दक्षिण दिशा में राजमार्ग हो तो उपरोक्त फल की प्राप्ति होती है। यानी अपने खेत से अपना जो राजमार्ग है, हाईवे है, वह पश्चिमी और दक्षिण की तरफ होना चाहिए तो बहुत ही बढ़िया लाभ देता है वो भूखंड अपना, वो जमीन अपनी। और यदि भूखंड के दक्षिण एवं पूर्व दिशा की ओर राजमार्ग हो तो वह अनिष्ट फल देता है। यानी अपने खेत से भूखंड से दक्षिण एवं पूर्व की ओर राजमार्ग होता है तो वो बराबर नहीं होता है। ऐसे मकान में रहने वाला जातक दरिद्र हो जाता है और हमेशा बीमार रहता है। यदि भूखंड के पूर्व एवं पश्चिमी दोनों दिशाओं में राजमार्ग हो तो भूमि स्वामी के लिए भूखंड मिश्रित फलदायक होता है। यानी अपने घर से या अपने जो जमीन है, भूखंड है, अपना खेती है, उससे अपने खेत से पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर अगर कोई राजमार्ग जाता है, बड़ा रास्ता मतलब राजमार्ग होता है, बड़ी सड़क होती है, हाईवे जाता है तो वो बराबर नहीं है, मिश्रित फल देता है। और यदि भूखंड के उत्तर व दक्षिण के दोनों दिशाओं में राजमार्ग हो तो उस भवन में रहने वाला ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। यदि भूखंड के उत्तर व दक्षिण दोनों दिशाओं में राजमार्ग हो, यानी उत्तर में भी राजमार्ग है और दक्षिण में भी राजमार्ग है, बीच में अपना खेत है तो वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। यदि भूखंड के तीनों और पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं में मार्ग हो तथा दक्षिण दिशा बंद हो तो ऐसे भूखंड का भवन लाभदायक नहीं रहता है। यदि भूखंड यानी अपना खेत के पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओं में राजमार्ग हो तो ऐसे भवन स्वामी को अनिष्ट फल देता है। और यदि भूखंड के अपने खेत के उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम दिशाओं में मार्ग हो और पूर्व दिशा बंद हो तो बहुत ही बढ़िया फल देता है। यानी अपने खेत से जो राजमार्ग है वो पश्चिम में, दक्षिण में है ना, इस साइड दक्षिण एवं पश्चिम दिशाओं में मार्ग हो और पूर्व दिशा अपनी बंद हो तो बहुत ही बढ़िया फल देता है। यदि भवन के चारों ओर मार्ग हो, अपने जो भवन बनाया हुआ है उसके चारों तरफ अगर रोड है, सभी खुली दिशाओं में हो तो ऐसे गृह स्वामी माला माल हो जाता है। यानी अपने घर के चारों तरफ यदि राजमार्ग हो या कोई रोडें हो तो बहुत ही बढ़िया है। भवन के चारों ओर मार्ग हो, सभी दिशाएं सौराय के रूप में खुली हो तो ऐसे गृह स्वामी को लक्ष्मी न्याल कर देती है। यदि भवन के चारों ओर मार्ग हो और वह मार्ग संगम स्थल हो तो ऐसे गृह स्वामी सुरक्षित नहीं रहता है। यदि भवन तिराए में स्थित हो तथा दक्षिण दिशा बंद हो तो गृह स्वामी के लिए बहुत दुख होता है। यदि अपने भवन से तिराए में स्थित हो यानी दक्षिण दिशा अपनी बंद होती है तो वह स्वामी सुखी नहीं रह सकता। यदि भवन 2 मार्गों के संधि स्थल पर स्थित हो
और दक्षिण तथा पूर्व मार्ग बंद हो तो ऐसा भवन अनिष्ट फलदायक होता है। और यदि भूखंड के पूर्व और उत्तर दोनों मार्ग हो, यानी अपना खेत है उससे पूर्व और उत्तर दोनों तरफ यदि राजमार्ग हो तो भवन का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व के दीवार में होना चाहिए, चाहे भले ही वो छोटा मार्ग हो। यदि भूखंड के उत्तर पश्चिम दोनों के मार्ग खुले हो तो मुख्य द्वार प्रवेश होने से छोटा मार्ग हो तो उस ओर बनाना चाहिए। और स्मरण रहे, याद रहे कि अपने खेत की गहराई कभी चौड़ाई से अधिक न हो। यदि पश्चिम और दक्षिण दोनों के मार्ग खुले हो तथा प्रवेश द्वार पश्चिम में बनावे। यदि पूर्व और दक्षिण दोनों ओर के मार्ग खुले हो तो प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनावे। यदि अपना पूर्व और दक्षिण दोनों ओर मार्ग होता है तो खुले हो तो अपना जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है घर के अंदर जाने आने का, वो दरवाजा हमेशा पूर्व की ओर बनावे। और यदि पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के मार्ग खुले हो तो प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व में ही रखे। यदि अपने भवन से आगे यदि पूर्व और पश्चिम दोनों की तरफ अगर मार्ग जा रहा हो, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हमेशा अपना दरवाजा, मुख्य दरवाजा वो पूर्व की तरफ रखें। यदि उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के मार्ग खुले हो तो प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में बनावे। यदि अपने भवन के आगे उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के मार्ग हो, उत्तर में भी जाता हो मार्ग और दक्षिण में भी जाता हो, तो अपने घर का मुख्य दरवाजा कहाँ पर बनाना चाहिए? उत्तर दिशा में सही रहता है। धर्म स्थल समीप भवन निर्माण निर्णय, मतलब अपने कोई भी मंदिर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अपने को घर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। किसी भी भूखंड या भवन अपना घर पर किसी मंदिर की साया 9 बजे से दोपहर में 3 बजे तक के मध्य नहीं पड़नी चाहिए। यदि अपने घर के बाजू में कोई मंदिर है तो इतना नज़दीक घर नहीं बनाना चाहिए जो सुबह 9 बजे से लगा के दोपहर तक उनकी साया अपने घर पर नहीं पड़नी चाहिए, घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, किसी भी मंदिर की, शुभ नहीं है। किसी भी भवन के मुख्य द्वार के सामने सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु या शिव के मंदिर नहीं होने चाहिए। अपने बनाए हुए घर के मुख्य द्वार के सामने सूर्य, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का मंदिर नहीं होना चाहिए अपने मुख्य द्वार के आगे। किसी भी जैन मंदिर की साया घर के पिछवाड़े पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि किसी जैन का मंदिर हो तो अपने घर के पिछवाड़े पर उसकी साया नहीं पड़नी चाहिए। और महाकाली का मंदिर एवं शमशान भूमि भवन के पास नहीं होना चाहिए। महाकाली का मंदिर और शमशान भूमि हमेशा अपने भवन के पास नहीं होना चाहिए। और भवन के समीप नदी नाला का निर्णय क्या होता है, यानी अपने घर के पास में नदी या नाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बता रहा हूँ। भूखंड या भवन के दक्षिण और पश्चिम दिशा के समांतर कोई भी नदी नाला नहर नहीं होना चाहिए। यानी घर से दक्षिण और पश्चिम की तरफ अपना कोई नदी नाला नहीं होना चाहिए। पर यदि नदी नाला उत्तर पूर्व दिशा की ओर है तो बहुत उत्तम है। अपने घर से उत्तर में या पूर्व दिशा में यदि नदी नाला है तो बहुत ही बढ़िया है। खासकर जल प्रवाह पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से पूर्व की ओर होना चाहिए। यानी वहाँ का जो पानी आ रहा है, वो जल आ रहा है, जल की प्रवाह है, वो पूर्व पश्चिम से पूर्व अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए। और भवन समीप शमशान का निर्णय, भूखंड या भवन के पास कब्रिस्तान या मकबरा नहीं होना चाहिए। हमेशा शमशान घर के बाजू में नहीं होना चाहिए। भवन समीप कूप या हैंडपंप, यानी घर के पास में कुआं अथवा हैंडपंप होना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए। कोई भी कुआं या हैंडपंप नल का भवन के अग्नि कोण में, नैऋत्य या वायम कोण में अथवा दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। कुआं का जल का संग्रह का स्थान भवन के पश्चिम में या पूर्व या उत्तर या ईशाई कोण में ही शुभ माना जाता है। और भवन समीप वृक्ष निर्णय, यानी अपने घर के बाहर या आसपास के अंदर पूर्व दिशा में बरगद, पश्चिम में पीपल, उत्तर में गुल्लर एवं दक्षिण में पाखड़ का वृक्ष कभी नहीं लगावे। और मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई पेड़, दीवार, कोना, खंबा, खाई, कुआं, किशन, मंदिर की साया, हैंडपंप, कोई कब्रिस्तान या लंबोतर गली या किसी प्रकार की अड़चने बाधा नहीं होनी चाहिए घर के मुख्य द्वार के आगे।
और मुख्य द्वारा के अलावा घर में जितने भी द्वार हो उनकी सम संख्या होनी चाहिए, जिसमें 2 का भाग लग सके। घर के दरवाजे कभी भी विषम संख्या में नहीं हो, तो यह भी ध्यान रखें कि कुल संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त न हो। और जैसे 18, 20, 30 इत्यादि ये नियम घर के अन्य खिड़कियों, गवाक्षों, रोशनदान एवं अलमारियों पर भी लागू होता है। और विषम संख्या के दरवाजे या खिड़कियों ऐसे ही मुख्य दरवाजे में से अंदर जाते वक्त अन्य दरवाजों की संख्या भी विषम संख्या में समाप्त नहीं होनी चाहिए। और दरवाजे, खिड़कियां या अलमारियों के ऊपर के हिस्से समान लेवल में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। दरवाजे में कभी भी बाहर नहीं खोलने चाहिए। दरवाजा अपने घर का है, वो कभी बाहर की तरफ नहीं खोलना चाहिए, हमेशा अंदर की ओर खोलना चाहिए। और इसका ध्यान रहना चाहिए आपको। दरवाजा खोलते एवं बंद करते समय किसी भी प्रकार की अप्रिय आवाज नहीं आनी चाहिए, यानी दरवाजा खोलते समय या बंद करते समय कोई भी प्रकार की दरवाजा की आवाज नहीं आनी चाहिए। बोलिए राम जी महाराज की जय।